अरब इसराइल जंग 1967 एक पाकिस्तानी पायलट के कारनामे आज भी जहनों में ताजा हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी पायलट के कुछ ऐसे कारनामे जिनको सोचकर आज भी यहूदियों के दिल दहल जाते हैं, और पाकिस्तानी जब भी उन कारनामों के मुतालिक सुनते हैं तो उनका सर फख्र से मजीद बुलंद हो जाता है। दोस्तों, 1967 की अरब इसराइल जंग मशरिक वस्ता की जदीद तारीख में एक अहम हैसियत रखती है, क्योंकि सिर्फ 6 दिनों में 3 अरब रियासतों को मिलने वाली शर्मनाक शिकस्तें हर मैदान में पलड़ा इसराइल के हक में झुका दिया। जब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सीज फायर हुआ, तब तक इसराइल बोलान की पहाड़ियों, गजा की पट्टी, जजीरा नुमा सीना और मगरबी किनारे पर कब्जा कर चुका था, जिसमें मशरिकी अल-कुद्स भी शामिल था। यूं मशरिक वस्ता का नक्शा बदल कर रह गया। तुर्की की अनादोलू एजेंसी के मुताबिक यह जंग आज से ठीक 54 साल पहले 5 जून को शुरू हुई थी और 10 जून तक जारी रही। इसे आज अरब ममालिक की भयानक शिकस्त की वजह से तो याद किया ही जाता है, लेकिन एक 5वें मुल्क की फजाइया की हैरत अंगेज कारनामों की बदौलत भी जाना जाता है, जो इस तनाज़े में बराह रास्त फरीक भी नहीं था। आज हम याद कर रहे हैं पाकिस्तानी फजाइया के पायलट्स की दलेरी, जुर्रतमंदी और बहादुरी को, कि जिन्होंने इसराइल के कई जदीद तरीन लड़ाका तैयारे गिराए और अपना कोई नुकसान नहीं होने दिया। इन पाकिस्तानी पायलट्स में सबसे बड़ा नाम सैफुल आजम का था, जिनका गुज़िश्ता साल जून में ही इंतकाल हुआ। उन्होंने जंग के इब्तदाई 3 दिनों में इसराइल के 3 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। फजाइया की तारीख में 3 किताबें लिखने वाले एयर कोमोडोर कैसर तुफैल कहते हैं कि सैफुल आजम उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, जिन्होंने 5 से 7 जून के दौरान इसराइल के 3 लड़ाका तैयारों को मार गिराया था। उन्होंने कहा कि यह हकीकत नहीं है कि पाकिस्तानी पायलट ने 1967 की जंग में 10 इसराइली जहाज मार गिराए थे। दर हकीकत 1967 की जंग में यह तादाद 3 और 1974 में यह तादाद 1 थी, जो एयर कोमोडोर रिटायर्ड अब्दुल सत्तार अलवी ने शाम की फजाइया की जानिब से मार गिराए थे। दरअसल पाक फजाइया ने नवंबर 1966 में उर्दन की फजाइया के पायलटों की तरबियत के लिए अपने चंद पायलट्स भेजे थे। जब 5 जून 1967 को जंग शुरू हुई तो सैफुल आजम और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरवर शाद उर्दन ही में खिदमत अंजाम दे रहे थे। कैसर तुफैल बताते हैं कि गो के इन्हें उर्दनी पायलटों की तरबियत के लिए भेजा गया था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें इजाजत दी थी कि जंग छिड़ने की सूरत में वो दिफा की जिम्मेदारियां अंजाम दे सकते हैं। जंग में बाकायदा हिस्सा सिर्फ सैफुल आजम ने लिया था, क्योंकि उनके दूसरे साथी उस वक्त बीमार होने की वजह से अस्पताल में दाखिल थे। सैफुल आजम का शुमार तारीख के अजीम तरीन पायलट्स में होता है, जिन्होंने 4 ममालिक के लिए खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान और उर्दन के अलावा इराक और फिर सकूत ढाका के बाद बांग्लादेश के लिए भी वो 2 मुख्तलिफ फजाइया के लड़ाका तैयारे मार गिराने का अनोखा रिकॉर्ड रखते हैं। 1965 की जंग में भारत के और 2 साल बाद इसराइल के उन्होंने जंग के पहले रोज हॉकर हंटर अपने तैयारे उस वक्त की जदीद तरीन डिसॉल्ट मिस्त्री को उर्दन की तरफ से मार गिराया था। अगले रोज इन्हें एक इराकी एयरबेस मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने इराकी फजाइया की जानिब से लड़ते हुए 2 जदीद तरीन इसराइली तैयारों को मार गिराया था। सैफुल आजम जैसे शाहीन की वजह से इराक और उर्दन की फजाइया इस अंजाम से बच गई जो मिस्र को झेलना पड़ा था, जिसकी इसराइल ने ईंट से ईंट बजा दी थी। इस कारनामे पर सैफ को उर्दन और इराक की जानिब से आला फौजी एजाजात से भी नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड अमजद हुसैन खान 1967 की जंग को जदीद अमरीकी और कदीम रूसी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कहते हैं। यही वजह है कि नतीजा इसराइल की कामयाबी की सूरत में निकला। वो 1967 से 1970 तक इराक में तैनात रहे। कहते हैं कि उर्दन की फजाइया की तरबियत भारतीय पायलट बरतानवी जंगी अंदाज में कर रहे थे, जबकि मिस्र और शाम की फजाइया पुराने सोवियत अंदाज की तरबियत ले रही थी। दूसरी जानिब इसराइली पायलट और जहाज अमेरिका के मातहत थे, जो सोवियत यूनियन से कहीं ज्यादा जदीद किस्म के सामान और तरबियत रखते थे। बाद अज़ा अमजद हुसैन ने भी 1973 की अरब इसराइल जंग में पाकिस्तानी पायलट्स के एक दस्ते की क़यादत की थी।
ان کے خیال میں اس جنگ میں اسرائیل کی فضائیہ کا امریکی تربیت اور ٹیکنالوجی پر انحصار سب سے بڑا فرق ثابت ہوا۔ قیصر طفیل بھی امجد حسین کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرب افواج اور ان کی فضائیہ کا اسرائیل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ مصری اور شامی افواج کی تربیت پرانے اور متروک سوویت انداز میں ہو رہی تھی، جو کہ سیف العظم کی غیر معمولی کارکردگی کو خوب سراہا جاتا ہے۔ لیکن قیصر طفیل کہتے ہیں کہ سیف کی دلیرانہ کوششیں بدقسمتی سے محض علامتی رہ گئیں، کیونکہ جنگ کا حتمی نتیجہ اسرائیل کے حق میں نکلا۔ فروخت کے ریکارڈ توڑنے والی کتاب اگینسٹ آل آڈز کے مصنف قیصر طفیل کہتے ہیں کہ اردن کے پاس لڑاکا طیاروں کا صرف ایک سکواڈرن تھا، وہ بھی پہلے اسرائیلی حملے کے بعد 6 جون کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فوجی ساز و سامان کا معیار بھی اسرائیل کے مقابلے کا نہیں تھا۔ عربوں کی شکست کی ایک اور وجہ مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کی اردن کے شاہ حسین کے ساتھ غلط بیانی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مصری افواج تل ابیب کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ شاہ حسین نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس کے نتائج تباہ کن نکلے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مصری فضائیہ کو اسرائیل نے اپنے ہوائی اڈوں پر اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا اور ان کی زمینی افواج اسرائیل کے فضائی حملوں کے رحم و کرم پر تھی۔ 1952 سے 1988 تک پاک فضائیہ میں خدمات انجام دینے والے امجد حسین کہتے ہیں 1967 کی جنگ نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا اور اسرائیل کو ایسی بالادستی ملی جو آج تک کم نہیں ہوئی۔ صرف 6 دنوں میں اس نے مشرق وسطیٰ کا جغرافیائی منظرنامہ بدل دیا۔ جزیرہ نما سینا، مغربی کنارہ اور بولان کی پہاڑیاں سب اس کے پاس چلی گئی تھیں اور آج بھی اس کی بالادستی قائم ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ جنگ کے میدان کے بعد اسے سفارتی میدان میں بھی کامیابی نصیب ہوئی جب اردن اور مصر نے اسے تسلیم کیا۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو اور معلومات آپ کو پسند آئی ہو، لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اللہ نے کے بعد